जानने का है ये फ्लैग कौन से कंट्री का है। अभी इस साल जो पूरा तुम्हारा ज्योग्राफी है वो ये 2 कंट्री का है। पूरा रामायण ये 2 कंट्री का कंपैरिजन किया है बचे हुए पूरे 8 टॉपिक में। पहले विजिट जो टॉपिक था वो खत्म होने के बाद जो 8 टॉपिक बचे सारे टॉपिक में कंपैरिजन। कितना रिवर ब्राजील में, कितना इंडिया में, कितना जंगल ब्राजील में, कितना इंडिया में। वहां पे लोग कौन सा बिजनेस करते हैं, इंडिया में कौन सा बिजनेस करते हैं। बराबर कि नहीं? ऐसा ही सारा टॉपिक सारे टॉपिक्स में। अभी ये टॉपिक में अपन देखने वाले हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट। मतलब क्या, दुनिया का जो मैप है, वर्ल्ड मैप है या तो जो अर्थ है उसके ऊपर इंडिया कहाँ पे आता है, दैट इज इंडिया का लोकेशन। और ब्राजील कहाँ पे आता है, वो हो गया ब्राजील का लोकेशन। और एक्सटेंड मतलब क्या, इंडिया वर्ल्ड मैप में कितना एरिया कवर करता है, मतलब कितना इंडिया फैला हुआ है और कितना ब्राजील फैला हुआ है, उसको बोलते हैं एक्सटेंट। ठीक है, ये सारा अपने को ये टॉपिक में देखने का। तो यहाँ पे कुछ उसने ये 2 फ्लैग कौन से कंट्री के हैं उसके लिए उसने कुछ क्लू दिए है आपको। क्लू समझता है? देखिए यहाँ पे बोला है क्लू। यहाँ पे किधर बोला नहीं ना ये इंडिया का है ये ब्राजील का है, किधर कुछ नहीं बोला है। लेकिन उसने कुछ हिंट दिए, हिंट कि यहाँ से आप जान सकते हो कि ये फ्लैग कौन से कंट्री का है और ये फ्लैग कौन से कंट्री का है। दादा ये जो दोनों बातें ना ये आपको आंसर इन वन सेंटेंस के लिए आती है। ठीक है, ये देखते हैं क्या चुरान दिया है भाई ने। Few hints and the flag of two countries are given below। बराबर है। हिंट कहाँ पे दिए, ये हिंट, ये हिंट। और फ्लैग कहाँ पे दिए, ये फ्लैग। यहाँ आप इंडियन हो तो आपने ये फ्लैग देखा ही रहेगा। ये कम देखा रहेगा क्योंकि ये लोग क्रिकेट खेलते नहीं है। ऑलमोस्ट क्रिकेट खेलने वाले लोगों का फ्लैग आप लोग देख चुके हो। सही है कि नहीं है? इनका लफड़ा है, नहीं खेलते। ये लोग फुटबॉल खेलते। बराबर कि नहीं है? ऐसा यूजिंग देम, बंदा बोलता है कि ये फ्लैग को यूज करो और ये हिंट को यूज करो, आइडेंटिफाई दीज टू कंट्रीज, और पहचानो कि ये 2 कंट्री कौन से होंगे। सही है? यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वन ऑफ देम। बुक आपको बोल रहा है कि ये 2 में से एक तो आप इजीली पहचान जाओगे। कौन सा पहचाना आपने इजीली? ये आप ही नहीं बचपन से याद कर रहे हैं ना, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस। सब जगह पे ये देखा रहे। जूनियर सीनियर में जाए तब नेशनल एंथम पता नहीं था, लेकिन फ्लैग जरूर लेके जाते थे अपन। बाहर मिलते हैं ना 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन। तो ये फ्लैग देखा है आप लोगों ने। होप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द अदर टू। आपको बोल रहा है ये तो आप इजीली पहचान जाओगे, और वो बोल रहा है उम्मीद करता हूं कि आप ये भी पहचान जाओ। ठीक है बाबा, देखते हैं। ठीक है, नहीं क्या बोला है। सबसे पहला, सबसे पहला चीज ये कंट्री के बारे में, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे पाया जाता है? तो क्या आंसर आएगा इसका? इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत में। आज के तारीख में भारत नंबर 1 पे, लेकिन आपका बुक बहुत साल पहले बना है, तभी भारत कितने नंबर पे था? सेकेंड। तो भले आज इंडिया 1 नंबर पे है, लेकिन आप कितना बोलने का? 1 नंबर पे आज के तारीख में इंडिया है, सेकेंड नंबर पे चाइना है।
तभी चाइना 1 नंबर पे थी और भारत सेकंड पे था। आज भारत जलसा। आबादी, लोक संख्या, जनसंख्या आप उसको बोलते हो। आपको मालूम पड़ रहा है इंडिया में यार लिमिट ही नहीं ना, हम तो हमारे कितने भी सिस्टम है इधर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो वो तब तक चालू रखता है जब तक लड़का नहीं होता। यूपी वालों का तो सिस्टम है, उनको उनको खाली लड़का नहीं चाहिए, उनको सेटिस्फाई नंबर ऑफ सन भी चाहिए। इसका मतलब क्या, मान लो एक लड़का हो गया, नहीं 5 चाहिए, तो मान लो 5 पैदा करने में 10 लड़की हो गई तो भी पैदा करते रहेगा, तब तक रुकेगा नहीं जब तक कितने नहीं होते। तो ये सब इंडिया में सोच है लोगों की। इसी का कारण भारत दुनिया में कितने नंबर पे है? सेकेंड। तुम भी उसमें आते रहेंगे। मैंने भी कुछ सालों में 2 कंट्रीब्यूशन किए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कि इंडिया आबादी के मामले में कितने नंबर पे आता है? सेकेंड। लेकिन रियल आज गूगल पे चेक करोगे तो इंडिया पहले पे दिखाएगा, लेकिन ये बुक ओल्ड है। बराबर है। फेमस मसाले, मसाले समझते हैं ना? स्पाइसी फूड, स्पाइसी, दैट इज मसाले। बराबर कि नहीं? ऐसा कौन सा कंट्री है दुनिया दुनिया में जो मसाला का प्रोडक्शन के लिए फेमस है? दैट इज अगेन इंडिया। बराबर कि नहीं है? इंडिया का जो मसाले है ना, मसाले, वो दुनिया में इतने टेस्टी मसाले किधर नहीं। इंडिया का फूड सबसे टेस्टी फूड दुनिया में माना जाता है। तो इंडिया दुनिया में मसाला का प्रोडक्शन के लिए फेमस। क्रिकेट इज द पॉपुलर स्पोर्ट कौन से कंट्री में? सही है। तो मेरे को बताओ, ये हिंट था, तो ये हिंट से आप मालूम पड़े कि ये अपना कौन है? इंडिया। सही है ये। तो आपको आंसर इन वन सेंटेंस में आएगा। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। विच कंट्री इज फेमस फॉर स्पाइसेस? दैट इज इंडिया। और कौन से कंट्री में क्रिकेट सबसे फेमस स्पोर्ट्स है? दैट इज अगेन इंडिया। बराबर है कि नहीं है? द वन मोर थिंग, इंडिया के फ्लैग में आप देख रहे हो ये 3 कलर है कि नहीं? द वेरी फर्स्ट जो कलर है इसको क्या सेफ्रॉन बोलते हैं ना, सेफ्रॉन कलर। ये जो सेफ्रॉन कलर है ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ। क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ, इंडिया की ताकत। स्ट्रेंथ तो जाने दो, लेकिन इसका मेन इंडिकेटर क्या है मालूम है? भारत ये ऐसा कंट्री है जो आजाद हो गया और इंडिया को आजादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाया। आपको पता है कितने सारे क्रांतिकारक होके गए जिन्होंने अपना खून बहाने के बाद भारत को क्या मिली? आजादी मिली। तो खून का प्रतीक ये सैफ्रॉन। समझा कि नहीं बात है? दूसरा कौन सा कलर है बेटा? वाई, दैट इज पीस। पीस समझता है? पीस का मतलब क्या होता है? शांति। भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते, वो भी मिलजुल कर रहते। मतलब अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भारत में होने के बावजूद भी भारत में शांति है, पीस है। बराबर की नहीं?
और ये जो कलर है कौन सा वाला, ग्रीन, जो इंडिकेट करता है इंडिया का फार्मिंग। इंडिया में आज भी देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 70% लोग खेती करते हैं। और खेती का कलर कौन सा रहता है, ग्रीन। इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन ये है, फार्मिंग। तो फार्मिंग को इंडिकेट करता है ग्रीन कलर, ठीक है ये। और ये जो तुम्हारा अशोक चक्र है, इसमें टोटल 24 आर्क है। और 24 आर्क किसको डिनोट करते हैं, 24 आवर्स को, ठीक है बात है। एक दिन कितने घंटे का रहता है, 24 घंटे। तो 24 घंटा दर्शाने के लिए यहाँ पे 24 आर्क है अंदर, समझा कि नहीं बात है। और इसको अशोक चक्र इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया में एक राजा होके गया है जिसका नाम था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक का जो कॉइन्स बनते थे उसके टाइम पे, जो उसने कुछ मंदिर बनवाए, जो भी बनवाया, उसके ऊपर वो ऐसा सिंबल क्या करता था, बनाता था। तो वहां से फ्लैग बनाते टाइम ये सिंबल उठाया है, बराबर है कि नहीं है। जो आज के तारीख में एक घंटे को दर्शाता है, सॉरी, एक दिन को दर्शाता है। एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24 आवर्स। मालूम पड़ा, दैट्स ऑल अबाउट इंडिया। देन दिस वन, अभी देखते हैं ये कौन से कंट्री का फ्लैग है, ठीक है। फेमस फॉर सांबा डांस, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें सांबा डांस फेमस है, दैट इज ब्राजील। ब्राजील जो कंट्री है उसके अंदर सांबा डांस ज्यादा पॉपुलर। जैसे अपने महाराष्ट्र में कैसा लावनी है, वैसे वहां पे सांबा डांस। नॉर्मली अगर आप लोग केरला का वगैरह देखोगे ना डांस, केरला में वो देखो ऐसा कपड़ा वगैरह पहनते हैं वो लोग, एकदम कलरिंग कलरिंग एकदम, तो माथे के ऊपर भी कुछ लगाते हैं और वो लड़कियां ऐसा नाचती है, बराबर कि नहीं, वैसा वो डांस है सांबा, जो कौन से कंट्री में फेमस है, ब्राजील। और ब्राजील को दुनिया का कॉफी पॉट कहा जाता है। कॉफी पॉट मतलब बर्तन होता है, मतलब ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। कॉफी पीते हो ना आप लोग, बराबर कि नहीं, कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ब्राजील में होता है। एंड द कंट्री विच इज वेल नोन फॉर फुटबॉल, बराबर कि नहीं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के नाम सुने रहेंगे, इसमें तुम्हारा नेमार जूनियर, बराबर कि नहीं, जो आज के टाइम पे है। उसके बाद में मैराडोना, ये पेले, ये जो सारे लोग हैं, ये कौन से कंट्री के थे, ब्राजील के, बराबर कि नहीं। ये बहुत बड़े बड़े लोग होके गए। जैसा तुम्हारा इंडिया में विराट कोहली को लोग तो जानते हैं ना, वैसे नेमार जूनियर है, समझा कि नहीं। तो अभी आप जानते हैं कि ये फ्लैग उसने ऐसे कलर का क्यों बनाया। अभी ये जो ग्रीन कलर है ना वो दर्शाता है फॉरेस्ट को। दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है पता है आपको? अमेजोन। और अमेजोन जो फॉरेस्ट है वो ये कंट्री में आता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ये कंट्री में है, इसके लिए उन्होंने अपने फ्लैग में ज्यादा कलर लिया है, कौन सा, ग्रीन। कोई भी कंट्री का फ्लैग ऐसा नहीं बनता भाई, ध्यान रखो ये भी, समझा बराबर कि नहीं। कुछ चीज उसके पीछे वो लोग सोचते रहेंगे और फिर जाके वो लोग वैसा फ्लैग बनवाते रहेंगे, सही है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे जो कलर है दैट इज येलो, ये दर्शाता है गोल्ड को। ब्राजील में सबसे ज्यादा गोल्ड का भी प्रोडक्शन होता है, हालांकि गोल्ड का ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण उन्होंने अपने फ्लैग में येलो कलर भी लिया है। और ब्राजील को बहुत बड़ा समुंदर मिला है, दैट इज सी, ओशियन। बाद में आपको मैं ब्राजील का मैप दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा ब्राजील का पूरा एक साइड ओशियन है, समुंदर है, मतलब ज्यादा पानी है वहां पे। इसके लिए उन्होंने अपने फ्लैग में तीसरा कलर लिया है, कौन सा वाला, ब्लू। और ये जो बीच में व्हाइट व्हाइट कलर दिख रहा है थोड़ा आपको, दैट इज अगेन जो इंडिया का है वैसा ही, क्या दर्शाता है, पीस। पीस मतलब क्या,
शांति। बराबर है कि नहीं बात है? ये बात ध्यान रखो, ये कोई तुम्हारा स्कूल बिल का टीचर वीचर नहीं बताएगा। बराबर है कि नहीं है? डायरेक्ट चालू खत्म। अब ये ब्राजील है, ये इंडिया है, चलो आगे बढ़ो। सही है कि नहीं? आपको मालूम पड़ना चाहिए कौन से कंट्री के फ्लैग में जो कलर है, वो कलर किस चीज को क्या करता है, इंडिकेट करता है। भारत के लोगों ने जो आजादी पाने के लिए खून बहाया, उसको ये इंडिकेट। भारत में अलग अलग कास्ट धर्म के लोग होने के बावजूद एक साथ शांति से रहते हैं, व्हाइट कलर बताते। भारत का सबसे मेन ऑक्यूपेशन खेती है, वो ग्रीन बताते। और एक दिन कितने घंटे का रहता है? 24 घंटे का रहता है, वो ये चक्र बताता है। तो ये कि नहीं बढ़ता? इसका भी सबसे बड़ा जंगल कहाँ पे पाया जाता है? ब्राजील में, तो ग्रीन कलर। गोल्ड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ब्राजील में, येलो कलर। ज्यादा सी का पानी कहाँ पे पाया जाता है? ब्राजील में, ब्लू। और व्हाइट कलर किधर भी जाओ, शांति का प्रतीक रहता है। इसके लिए कभी भी देखो कोई आदमी मर भी गया तो उसका शोक सभा रहता है, तब सारे लोग कौन से कलर का कपड़ा पहन के आते हैं? व्हाइट। वो इंडिकेट करता है ना क्या मेंटेन करने का है? शांति, पीस। तो हर एक चीज के पीछे रीजन है। सही है कि नहीं? तो आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी अपन चालू कर रहे हैं। सिलेबस तुम्हारा स्टार्ट हो गया है। जो नहीं आए उनके लिए मैं कोई रिपीट करने वाला नहीं हूँ। सारे लेक्चर अपन रिकॉर्ड करके डाल रहे। वो अपना पढ़ाई वहां से ही करेंगे। सत्य की नहीं बात है? क्योंकि मैंने लेक्चर चालू हुआ वो सबको बताया नहीं है क्या? तो बताया है। तुमको डाउट रहेगा तुम 9th पास हो रहे हो कि नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपके पेपर मैंने तो नहीं लिखे, वो किसने लिखे? तुमने ही लिखे। तो तुम ही जानते रहोगे ना तुम पास होगे कि नहीं। सत्य की नहीं बात है? चलो आगे। सबसे पहला अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है? द वेरी फर्स्ट थिंग, नेम ऑफ द कंट्री। भारत का नाम ये है। आप खाली ऐसा बोलते हो ना इंडिया इंडिया, ऐसा नाम नहीं है भारत का। भारत का ओरिजिनल नेम ही है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक मतलब क्या रे? प्रजासत्ताक। यहाँ पे सारे अधिकार किसके पास है? लोगों के पास। भले तुम्हारे देश में प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे, चीफ मिनिस्टर बनते रहेंगे, लेकिन वो क्या अपनी मर्जी से नहीं बने, उनको लोगों ने बनवाया है, वोट देके। मतलब भारत में सारे अधिकार किसके पास है? लोगों के पास। और लोगों को ये वर्ड इंडिकेट करता है क्या? रिपब्लिक। रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर भारत का नाम ध्यान रखना, क्या नाम लेने का? यही है। देन द कैपिटल। आजकल बहुत सारे लोगों को पूछा ना बाबा भारत का कैपिटल कौन सा है, वो लोग बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग मुंबई बोलते हैं। अरे मुंबई कैपिटल है लेकिन वो महाराष्ट्र का है। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के कि भारत के बारे में? भारत का कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। ये भी बात ध्यान रखो, ओनली दिल्ली लिखेंगे ना रॉन्ग होगी। तो मुंबई की बात करो ना, मुंबई में भी दो है, एक मुंबई है, एक नवी मुंबई। वैसे दिल्ली में भी है, दिल्ली अलग और नई दिल्ली अलग। तो आप खाली दिल्ली लिखोगे ना तो रॉन्ग हो गया। समझा कि नहीं बात है? मेरे को बताओ मुंबई और नवी मुंबई अलग है कि नहीं है? अलग ही है ना। नई मुंबई अलग अलग जगह है, और मुंबई अपन मुंबई में रहते हैं। बराबर है कि नहीं? जिसको आप मुंबई सबर्बन बोलते हो। और दूसरा जो जिला है दैट इज नवी मुंबई। मुंबई में दो जिले हैं, एक मुंबई सबर्बन और एक न्यू मुंबई, दैट इज न्यू बॉम्बे। वैसा दिल्ली का भी है, ओनली दिल्ली और न्यू दिल्ली। तो भारत का कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। ठीक है ये। चलो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपन देखेंगे। अभी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, देखिए कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें समझनी पड़ेगी। समझाता हूं आपको।
पहला तुमको अर्थ समझना पड़ेगा। अर्थ बोलो, अर्थ कैसा शेप में है? सर्कल ना। अर्थ सर्कल शेप में दिखा था, ये देख। सबको ये दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? देखो, ये अर्थ है। मानने को क्या जा रहा है? ये क्या है? अर्थ है। अगर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है ये, ने क्या है ये, क्या नाम, जोशी जोशी को अर्थ अर्थ के जैसा दिखना चाहिए ना। बस, अभी सर्कल लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा अर्थ। अरे अर्थ इतनी बड़ी है यार। चलो, ये हो गया अर्थ, राइट है ये। अभी आपको पता है क्या? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। ये बातें आपको पहले समझनी पड़ेगी, तब जाके आप पूरा ज्योग्राफी समझोगे। समझा कि नहीं है? देखो, ये एक ऐसा लाइन होता है जो एग्जैक्टली बीच से जाता है अर्थ के। इसको 0 डिग्री वाला लाइन बोलते हैं। इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। ये इक्वेटर है। भारत से भी इक्वेटर जाता है। देखो, 0 डिग्री, ये दिखा इधर इसके नीचे। ये 4 डिग्री वाला लाइन है ना? 4 डिग्री वाला दिखा क्या? 4 डिग्री वाला लाइन दिखा? उसके नीचे आएगा वो। उसके नीचे वो लाइन है। ठीक है? ये हो गया इक्वेटर। एक लाइन है ना, एक लाइन ऐसा बीच से जाता है। इसको बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? मेरिडियन। ये भारत से नहीं जाता बाबा। ये मैं भारत निकाला हो कि अर्थ निकाला? अर्थ। ये बात भी ध्यान रखो। ये तो तुम चेक करोगे इधर, तो दादा किधर का समझा है। मैं बेसिक क्लियर कर रहा है, बराबर कि नहीं? बाद में मैं बोलूंगा अरे इंडिया नॉर्थ में, तुम सोचोगे ना बाबा किधर इंडिया नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? समझा कि नहीं है? अभी देख, ये क्या बोला मैंने? इक्वेटर। ये इक्वेटर है। और ये मैंने क्या बोला? मेरिडियन है। दोनों 0 डिग्री के लाइन से। अभी माय डियर स्टूडेंट, इसको ही आप लोग नॉर्थ पोल बोलते हो। पता है ना, नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको। और इसको आप लोग कौन सा पोल बोलते हो? साउथ पोल। ये तो जानते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो दो दिशा में समझा आपको। ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। सूरज है ना, सूरज इस साइड से उगता है, इस साइड। तो ये हो गया ईस्ट। और ये क्या हो गया? वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट समझा आपको? ईस्ट और वेस्ट समझा, ठीक है? दादा, नॉर्थ कहां से शुरू होता है? ये बीच का लाइन दिखा, इक्वेटर। उसके ऊपर वाला सारा नॉर्थ, इसके नीचे वाला सारा। तो ईस्ट कहां से कहां तक? ये लाइन दिखा बीच वाला, उसके उस तरफ वाला सारा ईस्ट। मालूम पड़ा कि नहीं? ये लाइन से बात करेंगे तो ईस्ट, वेस्ट। ये लाइन से बात करेंगे तो साउथ। क्लियर है? Yes. दादा आगे का बता। अभी मैं बताता हूँ अपना भारत है कहाँ पे। ये वर्ल्ड है ना, इसमें अपना भारत कहाँ पे? इंडिया इज जस्ट लाइक काजू कतरी फॉर मी, दैट्स व्हाई आई ड्रॉ इंडिया लाइक दिस। ठीक है? ये अपना कौन है? इंडिया। सबको दिखा? ये काजू कतरी दिखा आपको? ये काजू कतरी नहीं है। ये कौन है? इंडिया। और अभी आप उन लाइनें पढ़ते हैं भारत के बारे में, जो आप बोलोगे ज्यादा सही है कि गलत है। ठीक है? बता रही इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न। कौन सा वर्ड मिला पहले आपको? नॉर्दर्न। नॉर्दर्न वर्ड मिला, मिला कि नहीं? रुका, ये देखिए, ये वर्ड मिला आपको, नॉर्दर्न। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर
बहुत इंपॉर्टेंट बातें है, बाद में जाके बच्चे खाली रट्टा मारेंगे और वो भी एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता। ये आपके सामने वर्ल्ड है। और अभी आप बताओ कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं है। नॉर्दर्न समझता है ना, नॉर्दर्न मतलब ये लाइन के ऊपर है कि नहीं, ऊपर है ना, ऊपर। और दूसरा कौन सा वर्ड लिखा है, ईस्टर्न। अभी ईस्टर्न के लिए मेरे को ये सोचना पड़ेगा। बोलो इंडिया इसके इधर है कि उधर है। उधर मतलब कौन सा, ईस्ट। क्लियर, पहली बात नहीं वही मालूम पड़ना चाहिए, बाकी क्या ही नहीं। ये ज्योग्राफी मतलब क्या, ये समझना होता है, इधर के रट्टा मारना नहीं होता। तुमको किसी ने पूछा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तो आपको बताने को आना चाहिए। आप बाबा, हेमिस्फीयर मतलब हिस्सा की बात हो रही, ये अर्थ है। ये लाइन के ऊपर आता है इंडिया, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये लाइन के उधर आता है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट। मालूम पड़ा पहली बात। ये दूसरी बात, इट इज लोकेटेड इन द, अभी एशियन कॉन्टिनेंट किधर है वो बताता हूँ आपको। एशियन कॉन्टिनेंट, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये एशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब होता है खंड। दुनिया का सबसे बड़ा खंड कौन सा है, एशिया। बोलो ये एशियन कॉन्टिनेंट में जो भारत है वो ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। नीचे मतलब कौन सी दिशा में, सदन, सदन पार्ट। ए, मैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सदन बोल रहा हूँ क्या, नहीं, खाली किसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं। क्या आपको पहला पैराग्राफ मालूम पड़ा। ये टॉपिक बहुत छोटा है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा कि नहीं है। आगे जाके तुमको जो सारा रामायण सीखना है ना, वो ये मैप के ऊपर ही है। अगर आपको मैप नहीं मालूम पड़ा तो कुछ नहीं समझेगा। अब तक क्या क्या बातें देखी आप उनने, ये मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, इधर से इस तरफ ईस्ट, इधर से इस तरफ वेस्ट, इससे ऊपर नॉर्थ, इससे ऊपर साउथ। बराबर है वार्ता है। और भारत कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न। और एशियन कॉन्टिनेंट में भारत किधर आता है, सदर्न, मतलब एशिया के निचले हिस्से में। अभी बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, दादा ये लाइन के तो ऊपर है भारत, तो तू सदर्न क्यों बोल रहे हैं। मैं ये लाइन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एशिया की बात कर रहा हूं। अरे बाकी नहीं, एशियन कॉन्टिनेंट में भारत किधर है, नीचे ही है, मतलब सदर्न है। समझा कि नहीं वार्ता। आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को यहाँ पे फिलअप करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी अपने को देखने का है भारत कितना फैला हुआ है। देखो फैला हुआ है मतलब देख कैसा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ऊपर से नीचे तक इतना फैला हुआ है भारत, ऐसा मान लो। बराबर है कि नहीं। और यहां से लेके यहां तक इतना भारत फैला हुआ है, सही है। अभी आपको पता है क्या, ये वर्ल्ड समझने के लिए ये ज्योग्राफी वालों ने अर्थ के ऊपर कुछ लाइनें ड्रॉ की है। वो लाइनें मैं समझाता हूं आपको, वो लाइनें कैसी रहती है, ठीक है। ये देखो कुछ लाइनें ऐसी रहती है अर्थ के ऊपर, देखा क्या कभी इसके पहले ज्योग्राफी में, पता है ऐसे लाइनें रहती है। और कुछ लाइनें ऐसी रहती है, दैट इज समथिंग लाइक अर्थ। ये अर्थ है। ऐसा बहुत सारे ज्योग्राफी के बुक में अपन ने अर्थ को ऐसा देखा। बराबर की बात है। मेरे को क्या लगता है, ये जो लाइनें ना, ये लाइनें, ये जो ऐसी लाइनें जो है ना, वो लाइनें छोटी रहती है। और जो ऐसी खड़ी लाइनें है ना, वो बड़ी रहती है। बराबर की नहीं है। कुछ वर्ड्स है ये लाइनों को जानने के लिए। जो छोटी लाइनें है ना, छोटी लाइनें कैसी है रे, खड़ी वाली कि ऐसे आड़ी वाली लाइन, आड़ी वाली जो छोटी लाइन है, इसको ज्योग्राफी में बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड। एक लॉजिक बताता हूँ, लैटिट्यूड वाली लाइनें ऐसी रहती है, सही है। अभी मैं बताओ, अभी तुम मेरे को बताओ, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन सी लाइन है, सही है। पहचानने का भी सिंपल ना, जो छोटे है वो लैटिट्यूड,
और जो ऐसा सीधा अपन ड्रॉ करते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूड। अभी इससे आप मालूम पड़ सकते लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ये देखिए, ये वर्ड को ध्यान रखिए, ये वर्ड को। कौन सा वर्ड? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब ये लाइनें छोटे रहेंगे कि बड़े रहेंगे? बड़े, सीधा बात। समझा कि नहीं बात है? अभी मैं बोलूंगा ये भाई, लैटिट्यूड की बात करो, लैटिट्यूड, तो तुम लोग खड़े लाइने की बात करोगे कि आड़े वाले? आड़े वाले, दैट इज लैटिट्यूड। बराबर कि नहीं है? जैसा मैंने पढ़ा रहेगा आपको 9th का ज्योग्राफी, और अभी का चूरन भी मैं ही दे रहा हूँ, लेकिन तभी आपको पता रहेगा कितना फास्ट रहता है काम। तभी में 9th, मेरे को पता है उधर 1 मार्क्स का इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन इधर 1 मार्क्स से परसेंटेज गिर जाए। पता है कि नहीं? 10th में अपने को एक एक मार्क्स ज्यादा वैल्यूएबल है ये टाइम पे, इसलिए अपन धीरे धीरे पढ़ रहे, समझ के पढ़ रहे। आपको मालूम पड़ा रहेगा कि जो आड़ी लाइन है दैट इज लैटिट्यूड, जो छोटी लाइन रहती है, और जो खड़ी लाइन है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अभी सबसे पहले अपन जान रहे, क्या जान रहे कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है। अभी लैटिट्यूडनल मतलब कौन सी लाइन देखोगे आप लोग? खड़ी वाली कि आड़ी वाली? आड़ी वाली, ठीक है। अभी देख लो सारी बच्चे, ये मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको। लैटिट्यूडनल, सबको दिख रहा है मैप? मैप सबको दिख रहा है, ठीक है। लैटिट्यूडनल मतलब मैं समझा रहा हूँ क्या है लैटिट्यूडनल, ध्यान दो पहले। तो बड़ा करूंगा तो दिखेगा। लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल मतलब अभी मैंने आपको बोला, लैटिट्यूडनल मतलब आपको आड़ा देखना, ठीक है। देखते हैं भारत का लैटिट्यूडनल किधर है। ये देख, यहाँ पे दिखा आपको ये कोना, यहाँ तक भारत है ना, यहाँ तक। और ऊपर कहाँ तक भारत है? ये लाइन, सबको दिखा ये? मतलब भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहां से लेके यहां तक है। अभी अपने को जानने का है ये लाइन का डिग्री कौन सा है, ठीक है। ये लाइन दिख रहा है आपको? ये लाइन, ऐसा लाइन है इधर 8 डिग्री तक। क्या ये लाइन 8 डिग्री का ही है? मतलब भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री। लैटिट्यूडनल समझते हैं ना? लैटिट्यूडनल मतलब मैं सीधा लाइन देख रहा हूँ कि आड़ा देख रहा हूँ? 8 डिग्री। देखो यहाँ पे भी उसने 4 4 सेकेंड लिख के दिया है क्वेश्चन पेपर बुक में, 4 सेकेंड लिख के दिया है, लेकिन एक एक जगह देखो ब्लैंक छोड़ा है। वो ब्लैंक जगह पे कितना आएगा? 8, दैट इज 8 डिग्री। इसको पढ़ते रहे, ऐसा पढ़ने का होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और वहां पे बाजू में देखो एक लेटर लिखा है उसने, एन, एन फॉर व्हाट? नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बोला मालूम पड़ा था? क्योंकि देख, ऐसा तुम्हारा अर्थ है, ऐसा गोल अर्थ है, और अपना भारत ऐसा है, ऐसा है ना? तो वो यहाँ का लाइन अपन ने पढ़ा ना अभी, यहाँ का कितना डिग्री है? 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों नॉर्थ बोला रहेगा? क्योंकि ये जो लाइन है इक्वेटर, उसके ऊपर, इसके नॉर्थ। बराबर कि नहीं? तो अभी मैं यहाँ का लाइन पढ़ने वाला हूँ, ये भी लाइन, ये इक्वेटर के नीचे, ये ऊपर ही है, ऊपर ही है, तो उसको भी नॉर्थ ही बोलेंगे। अभी देखते हैं वो लाइन कितने डिग्री पे है। मैं क्या बोलता हूँ, ये 36 डिग्री वाला जो लाइन है ना, वो तो अंदर से जा रहा है भारत के। तो ये लाइन भी ड्रॉ की है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, देखो। बराबर कि नहीं है? ये अंदर से जा रहा है, लेकिन भारत उधर तक है कि भारत उससे भी ऊपर है? भारत उससे भी ऊपर, दिख रहा है ना भारत का एरिया, उससे ऊपर भी भारत है। देख, भारत इज लाइक दिस, ऐसा है। मतलब भारत इधर तक है, इधर तक है कि नहीं? तो मेरे को बताओ वो कितना रहेगा? 36 रहेगा कि और एक ऐड करना पड़ेगा? एक ऐड करना पड़ेगा। तो भारत कितना रहेगा? 4 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री
और यहाँ पे दिया है ना उसने लिख के कितना 6 मिनट 6 मिनट नॉट, और उसने ब्रैकेट में लिख के दिया। ये कौन सा एक्सटेंट देखा आपने? लैटिट्यूड ना। देख यहाँ पे मेंशन किया है, कहाँ पे, ये देख, ये देख लैटिट्यूड ले रहेगा, लैटिट्यूड मिला क्या? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्यों बोला मालूम पड़ा ना? लैटिट्यूड क्योंकि अपन ने किसकी बात की है? आड़ी लाइन। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। भारत का एक्सटेंड बताओ, भारत का ज्योग्राफिकल एक्सटेंड बताओ, मतलब भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है? 4 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। और अभी आप देखने वाले लॉन्गिट्यूडनल। बोलो लॉन्गिट्यूडनल मतलब अभी आड़ा देखना पड़ेगा कि सीधा? स्ट्रेट लाइन देखने पड़ेंगे। लुक एट दिस स्ट्रेट लाइन, देख कहां तक है। ये देखिए ये वाला एक लाइन है ना, ये वाला, यही भारत का आखिरी पॉइंट है। और उधर ये वाला, क्या बोलते हो, यही है ना? सही है कि यहां तक है कि नहीं भारत? बोलो। मेरे को लगता है यहां से शुरुआत करना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी अभी आप लोग ये नीचे ये वाले लाइन देखेंगे सीधे वाले, कि ये ऊपर वाले ना, ऊपर वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर ही है ना सीधे लाइन के, बराबर के नहीं है? अभी आप उन्हें कौन से नंबर देखे थे? ये वाले देखे थे, ये तो इसके नंबर इधर है, इसका नंबर इधर था। अभी अपने को देखने के ऐसे। तो बताओ, यहां तक मेरे को लगता है 68 होगा, 68 ही है ना? देखना 68। तो यहाँ पे जो लिख के दिया ना उसने लॉन्गिट्यूडनल, देखो यहाँ पे पूरा है 7, क्या बोलते हैं, 7 मिनट। तो यह ऐसा आएगा क्या? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अभी ईस्ट क्यों बोला वो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मेरिडियन है उसके भारत उस तरफ है। उस तरफ मतलब कौन सी दिशा में है? ईस्ट की दिशा। सही है कि नहीं? तो ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। सही है। और अभी इधर का लाइन, अभी इधर का लाइन किधर देखो, मेरे को लगता है 96 के आगे ही है, 96 के आगे और 100 के पहले है। तो मेरे को लगता है वो 97 ही रहेगा। ठीक है, 97, 96 के आगे मतलब दैट इज 97 डिग्री, और कितना मिनट? 25 क्या बोलते हैं, मिनट ईस्ट टू बोले। तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दैट इज मिनट। जो ऊपर डैश मारा जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, मिनट। अगर डबल डैश रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड्स। मतलब ये जो टाइम का डिफरेंस होता है, टाइम, बराबर की नहीं है? एक लाइन से दूसरे लाइन तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उसको काउंट किया जाता है किसमें, मिनट्स में। समझा कि नहीं है? तो मला सांगा, ये आपको पहला याद करना पड़ेगा, दैट इज भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो बोलो ये आप उनने कैसे तय किया? भारत के मैप से। और अभी मेरे को बताओ, ऐसे लाइंस अगर बनाए नहीं रहते अर्थ के ऊपर, तो अपन कितना भारत एक्सटेंड है, जियोग्राफिकल एक्सटेंड भारत का कितना है, वो बता नहीं पाते। तो मेरे को बताओ, ये मेजरमेंट करने के लिए ही ये लाइनें बनवाई है। सही है कि नहीं बात है? तो एक बार मेरे को बताओ, अभी ये आपने देखा ना, क्या भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री कितना, 4 मिनट नॉर्थ टू, ऊपर देखेंगे कितना, 37, इट इज 37 डिग्री, 36 तो अंदर से जा रहा है और भारत उसके ऊपर है, बराबर कि नहीं है?
अगर नहीं ये बात याद समझा ना आपको ये कैसे किया, तो बाद में याद करने में भी त्रास होगा कि दादा ने किधर से लाया ये 8। अरे तुमको मालूम पड़ा कि नहीं 8 कहां से लाया? ये क्या है? 8 है ना। तो क्या दादा असली में तुम्हारा जो भारत है, क्या भारत इतना ही फैला हुआ है? तो ऐसा भी नहीं है। भारत का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो बताता है आपको। भारत का सबसे लास्ट पॉइंट, ये देखो, इंदिरा पॉइंट दिखा आपको? इंदिरा पॉइंट, देखो ये देखो, ये इंदिरा पॉइंट दिखा कि नहीं? ये इंदिरा पॉइंट जो है ना, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये देखो ये इंदिरा पॉइंट, ये भारत के जमीन का आखिरी हिस्सा है। मतलब भारत के पास कुछ आइलैंड्स भी है, और इंदिरा पॉइंट एक आइलैंड है। ये भी कौन से कंट्री में आता है? भारत में। उसके नीचे जाओगे तो फिर नया कंट्री मिलेगा, इंडोनेशिया। वो अपना देश नहीं। मतलब अपना जो आखिरी पॉइंट है वो इधर नहीं है, अपना आखिरी पॉइंट इधर है। क्या नाम है वो जगह का? इंदिरा पॉइंट। तो दादा ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये कितने डिग्री पे आता है? यहां से कौन सा लाइन गुजरता है? लाइक या ऐसा वाला लाइन दिख रहा है, या ऐसा वाला लाइन, क्या लगता है? ये तो 8 है, 8 के ऊपर तो 12 है। बोलो तो उसके नीचे 7, और उसके नीचे क्या होगा? 6। फिर इधर रहेगा 5 और इधर 4, तो उसने दिए। तो मेरे को बताओ, जो इंदिरा पॉइंट है वो कितने डिग्री पे आता रहेगा? 6 डिग्री पे। जो उसने यहाँ पे ऊपर लिख के दिया है 6 डिग्री। अभी अपन देखते हैं 6 डिग्री कितना मिनट पे है। ये देख, ये भी आपको कभी पेपर में आया तो, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट मतलब भारत का सबसे निचला पॉइंट कौन सा है? क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। ये देख, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ये मैप फिलिंग में आएगा, मैप फिलिंग में। भारत का सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है? क्या नाम है उसका? इंडिया। और वहां से कौन सा लाइन गुजरता है? 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। ये कौन सा लाइन है रे? ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है कि लैटिट्यूडनल है? लैटिट्यूडनल, आड़ा लाइन। अरे अभी मैंने ड्रॉ भी किया था ना इस, तो ये कौन सा लाइन हो गया? लैटिट्यूडनल। बराबर है कि नहीं है? और अभी आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देना है जो उसने यहाँ पे पूछा है। देखिए यहाँ पे बोला है उसने, ऑब्जर्व फिगर 2.1। ये डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करो। आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज। और आपको आइडेंटिफाई करने का है कंट्रीज और वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया। भारत के आजू बाजू में कौन से देश है, और भारत के आजू बाजू में कौन से समुद्र है। ठीक है, ये आपने को अभी देखना है। चलो, सबको भारत दिखा, देखा कि नहीं है? और ये देखो, ये यहाँ पे बॉक्स दिया है उसने, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ। ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ अपने को जानने का है। नेबरिंग कंट्री, सीज एंड ओशियन। ठीक है, नेबरिंग कंट्री, सीज आणि ओशियन। तो मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन लिख देते हैं कौन सा वाला? ईस्ट। चलेगा? चलो, भारत का ईस्ट। भारत के ईस्ट में पहले कंट्रीज का नाम बताओ, कंट्रीज का। ईस्ट मतलब किधर देखोगे आप लोग? इस तरफ कि उस तरफ? इधर ना, दैट इज ईस्ट। और ये क्या होता है? वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। चलो, भारत के ईस्ट में कौन सा कंट्री है देखो, बताओ। ईस्ट में मेरे को लगता है ये है म्यांमार, है ना, बांग्लादेश है, भूटान है। बराबर है कि नहीं? ऊपर वाला कंट्री तो ये बोलने का चाइना नेपाल वगैरह बोल दो। बराबर है कि नहीं है? ऊपर वाला मतलब कहाँ का? नॉर्थ का। ये भी बोल दो उसमें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया नॉर्थ। ईस्ट मतलब ऑलमोस्ट नेपाल भी लोगे ना ईस्ट में तो भी चलेगा। तो ईस्ट में कौन सा कंट्री है बताओ? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। चलेगा? बोलो क्या है? नेपाल, उसके बाद में भूटान और बांग्लादेश, है ना, और उसके बाद में कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, ये हो गए क्या? ये हो गए तुम्हारे कंट्रीज, ईस्ट की कंट्रीज। अभी सी भी जानने का है ना, समुद्र कौन सा है?
तो मेरे को लगता है भारत के ईस्ट में ये समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, है ना? बे ऑफ, ये समुद्र है, बे ऑफ का है रे, बंगाल, ये समुद्र है, ठीक है। ये कौन सा दिशा हो गया? ये याद रखो बाबा, ये मैप फिलिंग में आपको बताएंगे मैप में क्या, भारत का कोई भी ईस्ट कंट्री दिखाओ तो अपने को पता होना चाहिए भारत के ईस्ट में कौन से कंट्री आते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये रे। और समुद्र कौन सा आता है? बे ऑफ बंगाल। अभी नॉर्थ, अगला कौन सा है? नॉर्थ। चलो बताओ भारत के नॉर्थ में कौन से कंट्री आते हैं उधर देख के। पहला चाइना, अभी के नेपाल वापस लेगा, बोलो कौन सा? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बराबर है। पाकिस्तान और कौन सा आएगा? अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये क्या आएंगे? ये कंट्रीज। अभी ऊपर वाले पार्ट में कोई समुद्र तो है नहीं, है क्या? ऊपर कौन सा समुद्र, पानी दिख रहा है क्या ऊपर? नहीं, मतलब उधर समुद्र भी नहीं, ओशियन भी नहीं, ठीक है। अभी अगली दिशा कौन सी है? वेस्ट। वेस्ट समझता है ना आप लोगों को? बोलो वेस्ट मतलब अपना महाराष्ट्र जिस तरफ है वो वाली दिशा। महाराष्ट्र किधर है? इधर है, ये वाली दिशा, इसको बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट में मेरे को लगता है कोई कंट्री नहीं है, इधर कोई कंट्री नहीं है, लेकिन समुद्र है। कौन सा? अरेबियन सी, है ना। अपना गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओगे तो तुम्हारा जो समुद्र दिखता है ना, वो कौन सा समुद्र है? अरेबियन सी, ठीक है। कौन सा है? अरेबियन सी। खाली इधर समुद्र है, कोई कंट्री नहीं है। और एक ही दिशा बची अभी, कौन सी वाली? साउथ। बोलो साउथ में अभी जानने का है, साउथ में कौन से कंट्रीज है? श्रीलंका दिखा, ये नीचे है इंडोनेशिया, बराबर की नहीं है? श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका और कौन सा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। उसका पहला नाम था सुमात्रा, बराबर की नहीं है? तो ये एक आइलैंड था, आइलैंड है। इंडोनेशिया दो आइलैंड से बना है, दूसरा आइलैंड इधर दिखाया नहीं है, बराबर की नहीं? ये एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा, कौन से कंट्री में आता है? इंडोनेशिया। तो ये साउथ में है। और समुद्र कौन सा है? ये इंडियन ओशियन, है ना, भारत के नीचे। कौन सा समुद्र है बताओ? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो मालूम पड़ा आपको? ये भी आपको टेबल क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा भारत के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कौन से कंट्रीज है। एक बार दोहरा दो मेरे को, और भारत के ईस्ट में कौन से कंट्री है? ईस्ट में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार, ये हो गया ईस्टर्न कंट्री। बोलो भारत के नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया नॉर्थ वाला। और भारत के वेस्ट में कोई कंट्री है? नहीं है, लेकिन समुद्र है ना, कौन सा? अरेबियन सी। और भारत के साउथ में कौन से कंट्री है? श्रीलंका, इंडोनेशिया। और समुद्र कौन सा है? इंडियन ओशियन। अभी तक आपको क्या क्या मालूम पड़ा? पहली बात, भारत का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और भारत का कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। और फिर आपने देखा भारत कौन से पार्ट में आता है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और एशियन कॉन्टिनेंट के किधर आता है? साउथ में। फिर आपने देखा भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, बराबर क्या है? लैटिट्यूडनल मतलब आड़ी लाइन, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़े वाले लाइन। और भारत का आखिरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि 12 डिग्री पे आता है, 6 डिग्री 45 मिनट। फिर आपने देखा क्या, भारत के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कौन से कंट्रीज आते, कौन से समुद्र आते, और कौन से महासागर आते। ओशियन दैट इज महासागर, खाली समुद्र जो रहता है उसको सी बोलते हैं। अब सेम थिंग, सेम चीज अपने को फॉलो करना है अबाउट विच कंट्री? ब्राजील, दैट इज ऑल अबाउट ब्राजील। सेम चीज, पहले अपन देखेंगे ब्राजील का नाम कौन सा है, फिर उसका कैपिटल कौन सा है। एक बार भारत का कैपिटल किधर है वो देख लो। न्यू दिल्ली दिखा सबको? न्यू दिल्ली दिखा कि नहीं?
ये मैप फीलिंग में आएगा आपको, ये न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली। समझे कि नहीं बात? अभी अपन देखते हैं अबाउट ब्राजील। ठीक है, ब्राजील सबको ठीक है। ये ब्राजील का मैप है, और ये ब्राजील का नाम, नेम ऑफ द कंट्री क्या, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। ब्राजील भी सेम रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब क्या, ये भी यहाँ पे भी पंत प्रधान होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, और उनका चुनाव लोगों से होता है। मतलब लोग ही वोटिंग करेंगे, फिर जाके कोई भी प्राइम मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर बनता है। मतलब भारत जैसा प्रजासत्ताक कंट्री है, वैसा ब्राजील भी क्या है, प्रजासत्ताक कंट्री है। क्या नाम है उसका, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। उसके बाद में द नेम ऑफ द कैपिटल, इंडिया का कैपिटल कौन सा था, ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, ठीक है। और इंडिया का कैपिटल कौन सा था, न्यू दिल्ली। अभी अपन देखते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये ब्राजील आता किधर है, ठीक है। ब्राजील किधर आता है, ये देख। ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, ये अपना वर्ल्ड है, और ये ऐसा तुम्हारा मेरिडियन है, और ये तुम्हारा इक्वेटर है, सही है। वही ब्राजील देख किधर आता है। ब्राजील इज लाइक दिस। ब्राजील जो है ना वर्ल्ड मैप में क्या ऐसा है। मतलब आपको दिखा क्या, इक्वेटर दिखा आपको, दिस इज इक्वेटर ना, ये इक्वेटर की लाइन है ना ये। मेरे को बताओ, क्या ब्राजील इक्वेटर से नीचे, पूरा पार्ट उसका नीचे के इक्वेटर के नहीं है, मतलब थोड़ा पार्ट उसका इक्वेटर से ऊपर है, लेकिन ज्यादा पार्ट उसका कौन से पार्ट में है, साउथ में। और ब्राजील किधर आता है, ईस्टर्न में आता है कि वेस्टर्न में। चलो अभी आप उसकी बातें पढ़ते और प्रूव करते क्या क्या बात इसका सच है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द ब्राजील, सम पार्ट, देख क्या बोला, सम पार्ट मतलब थोड़ा पार्ट, पे आता है, लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हो, क्या सही बोला उसने, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न बात सही बोला कि नहीं बताओ खाली। मतलब क्या, ब्राजील का थोड़ा सा पार्ट, ब्राजील का क्या बोला, सम पार्ट बोला है ना, सम पार्ट कहाँ पे आता है, नॉर्थ में। तुमको पता चला कौन सा पार्ट नॉर्थ में आता है, ये देखिए वाला है कि नहीं, नॉर्थ में आता है, सम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और आगे देख, वाइल मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ मतलब ज्यादा पार्ट, मोस्ट मतलब ज्यादा, ज्यादा पार्ट कहाँ पे आता है, सदर्न हेमिस्फीयर, सही है कि नहीं। सदर्न मतलब ये जो इक्वेटर है उसके नीचे, ये देखिए वाला इधर, सही है। ज्यादा पार्ट इसका साउथ में आता है। हाँ, अभी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे इस साइड में दो बड़े कॉन्टिनेंट है दुनिया के, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये है तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, और ये कौन सा है, साउथ अमेरिका। और जो ब्राजील है, ये कौन से अमेरिका में, ये बताओ अभी, नॉर्थ वाले में है कि साउथ वाले में। तो देखिए यहाँ पे लिखा, अल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये बात भी सही है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब समझता क्या, ब्राजील इस तरफ है कि इस तरफ है, इस तरफ है। ये कौन सी दिशा है, वेस्ट। और ये कौन सी है, ईस्ट। तो ये भी बात सही होगी, वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये देख कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के ऊपर आता है कि नीचे, ये पूरा साउथ अमेरिका है पूरा। ब्राजील ऐसा नीचे है क्या, नीचे है क्या भारत, ब्राजील, ब्राजील साउथ अमेरिका के कहाँ पे है, ऊपर, ऊपर है। ऊपर मतलब उसको क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे कि नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ। तो ये भी डिफरेंस बिटवीन हो गया, डिफरेंस बिटवीन किसका, इंडिया का और ब्राजील का। मालूम पड़ा कि आपको अगर मैं पूछूं इंडिया कहाँ पे आता है, तो तुम लोग बोलेंगे इंडिया आता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सही है कि नहीं। लेकिन वही अगर ब्राजील की बात करेंगे, तो ब्राजील का थोड़ा पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, और ज्यादा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है।
और कहाँ पे आता है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर। फिर इंडिया आता है एशियन कॉन्टिनेंट में, और ब्राजील आता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। एशियन कॉन्टिनेंट में नीचे है ना इंडिया, लेकिन ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका के कहाँ पे? नीचे है कि ऊपर? ऊपर। दैट इज अवर साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के कहाँ पे है ब्राजील? ऊपर। सही है कि नहीं हमारा ये? और अभी अपन देखेंगे ब्राजील का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हाँ कि नहीं? ब्राजील का लैटिट्यूडनल को क्या और क्या? यस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। आपको दिख रहा है ब्राजील ये? यस। अभी देखते हैं, पहला अपन देखेंगे ब्राजील का लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल मतलब कैसा? देखो रे, खड़ी लाइन के आड़े वाले, आड़े वाले। ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। लैटिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ऐसा लाइन। ठीक है, चल देखते हैं। अभी ब्राजील दिखा सबको? मेरे को बताओ, ये देख ब्राजील का कौन सी लाइन देखने है वो भी बताता हूँ। पहला लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल इज दिस एंड दिस। सही है? मेरे को बताओ, पहला इधर वाला कम नंबर कितना डिग्री पे बोला है? ये 5 डिग्री। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे उसने लिख के दिया है, ये दिखा आपको? यही है ना लैटिट्यूड? लैटिट्यूड कितना डिग्री? 5 डिग्री। ये वाला इधर आएगा 5 डिग्री। 5 डिग्री और कितना मिनट? यस, 15 मिनट। बोलो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऊपर वाली किधर है? साउथ में है कि नॉर्थ में? तो यहाँ पे एन आएगा, N2। समझा कि नहीं बात है? अब ये वाला लाइन आप बताएंगे कितने कितने डिग्री पे है ये वाला लाइन? 35 पे तो है ही नहीं है। अरे 35 के ऊपर कम ही कम होते जा रहा है। 33 होगा या तो 34 होगा। 33 या तो क्या होगा? 34। तो आप 33 34 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 34 डिग्री लिखा मैंने। 34 डिग्री और कितना मिनट? 45। 45 ना? 45, 45 मिनट। और बताओ, ये वाला लाइन इसके ऊपर है कि नीचे? नीचे। मतलब क्या हो गया? नॉर्थ हो गया कि साउथ हो गया? साउथ। मालूम पड़ा? ये हो गया ब्राजील का कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल की लैटिट्यूडनल? लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। स्कूल वाले शायद आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस नंबर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसने लिखा मान लो 33, तो भी चलेगा। इधर किधर परफेक्टली मालूम पड़ रहा है कितने पे। बराबर कि नहीं है? लेकिन वो जो नंबर होता है वो 30 और 35 के बीच में होना चाहिए। सही है कि नहीं बताइए? ऐसा अभी अभी आप हम देखेंगे ब्राजील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अभी कैसा बात होगा बताओ? ये इसके नंबर ऐसे ऊपर लिखे रहते हैं, देखिए ऐसा ऊपर। ठीक है, अभी मेरे को बताओ, शुरुआत तो यहां से करना पड़ेगा। ये छोटा नंबर बताओ, यहाँ पे कितना डिग्री दिख रहा है? ये तो परफेक्ट दिया है, देखो टच करके जा रहा है ब्राजील को। क्या हो गया ये? 35 ना? तो यहाँ पे आएगा 35। ये ना, इधर 35 डिग्री कितना मिनट? 47 मिनट। 47 मिनट वेस्ट में ना, क्योंकि देख इसके इधर होगा तो ईस्ट। ब्राजील तो पूरा इसके इधर है, तो ये क्या हो गया? ईस्ट। इधर भी ईस्ट आने वाला है। अभी देखते हैं, मेरे को लगता है ये इधर है, इधर। हाँ तो वेस्ट ही है ना, ठीक है कोई। अच्छा वेस्ट, ओके ओके ओके, इधर वेस्ट लिख रहे वेस्ट। ठीक है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा मेरिडियन, मेरिडियन के इधर। ठीक है, अब ये वाला लाइन बताओ, ये वाला लाइन मेरे को बताओ, ये 70 है? मेरे को लगता है 70 से थोड़ा आगे ही है। मेरे को लगता है ये ऑलमोस्ट 74 तक रहेगा। ये देख ना, ये इतना कम गैप है ना, ये कितना कम गैप है। तो या तो 74 या तो 73 हो सकता है। ठीक है, 73 पकड़ते हैं अपन। तो इसको पकड़ा 73 डिग्री और कितना मिनट? 48। 48 मिनट क्या? वेस्ट ना? ये भी वेस्ट ही हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा ब्राजील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ। पहला ब्राजील का लैटिट्यूडनल, ये नंबर ना, ये वाले नंबर।
क्या है? ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 34 डिग्री 45 मिनट साउथ। और ब्राजील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 35 डिग्री 47 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। ये मिनट मिनट बराबर है। और सेम बातें अभी अपन करेंगे इसकी भी। अभी इसके भी देखेंगे ना, क्या ईस्ट में कौन से देश है, कौन से कंट्रीज है, या तो कौन सा समुद्र है, या तो कौन सा महासागर है। फिर उसके भी नॉर्थ में, फिर क्या साउथ में, और सॉरी साउथ नीचे हो गया, और ये क्या हो गया? वेस्ट। देखते हैं। ये ब्राजील दिखा सबको? देखा ब्राजील? बोलो पहले आपको कौन सा साइड देखने का है? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर। पहला अपन देखते हैं ब्राजील का नॉर्थ। ब्राजील का नॉर्थ, ठीक है, ब्राजील का नॉर्थ वाला हिस्सा। तो ये तुम्हारा ब्राजील है, और नॉर्थ ऊपर। तो मेरे को लगता है ब्राजील के नॉर्थ में ये सारे कंट्रीज आएंगे, वेनिजुएला। इस पे ही करूं क्या? ठीक मत। ये देख, पहले आपको नॉर्थ के कंट्री बताते। ब्राजील के नॉर्थ में ये ये कंट्री आएगा, वेनिजुएला, गयाना, सुरीनेम, और फ्रेंच गयाना। हाँ, कोलंबिया को भी पकड़ सकते हैं। हाँ, कोलंबिया भी ले लो, चले। ये वाले सारे सब वेस्ट में है। देख लाइक दिस, ये जो लाइन दिख रहा है ना 0 डिग्री का, 0 डिग्री से ऊपर, बराबर के लिए इसके ऊपर वाले, ये इक्वेटर है 0 डिग्री वाला, उसके ऊपर वाले कोलंबिया, वेनिजुएला, गयाना, सुरीनेम, फ्रेंच गयाना, ये सारे कौन से देश हो गए? कौन से दिशा में? नॉर्थ में। और नॉर्थ में समुंदर भी एक है, ये देख नाम से ही दिया है, नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये नॉर्थ दिशा हो गया। तो मालूम पड़ा ना सबको नॉर्थ वाला। अभी और कौन सा दिशा है अब तुम्हारा? वेस्ट। वेस्ट मतलब अभी इस तरफ, इस तरफ ना, इस तरफ कंट्री पहला पेरू मिलेगा, फिर बोलीविया, फिर ये पैराग्वे, ठीक है, ये अर्जेंटीना वगैरह सारा साउथ में पकड़ते, बराबर कि नहीं है? तो कौन सा कंट्री मिले बोलो? पेरू, बोलीविया, इधर कोई ओशियन नहीं, ये पूरा सूखा जमीन, बराबर कि नहीं? ये सारे क्या बोलते हैं, कंट्रीज है खाली, है तुम्हारा पेरू, बोलीविया और पैराग्वे। और कौन सा दिशा है? साउथ। साउथ मतलब अभी नीचे, ये तुम्हारा मेसी वाला कंट्री मिल गया है, देख कौन सा? अर्जेंटीना, ये ना मेसी का देश। उसके बाद में कौन सा? उरुग्वे, और एक समुद्र भी है, दैट इज साउथ अटलांटिक ओशियन। ये कौन सा दिशा हो गया तुम्हारा? साउथ। और ईस्ट, ईस्ट मतलब ये वाला, यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, और यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, ये पूरा समुद्र है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे समुद्र का नाम लिखने का, नॉर्थ और साउथ ऐसा नहीं, खाली यही नाम लिखने का है, देखिए ओनली है क्या? अटलांटिक ओशियन। ये किधर जाएगा? ईस्ट। ईस्ट, समझा कि नहीं है? पूरा ये समुद्र है, ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, और बीच वाले को ओनली क्या बोलने का? अटलांटिक ओशियन, जो कौन सी दिशा में है? ईस्ट में, बराबर है। एक बार मेरे को रिपीट करा दो। पहला मेरे को बताओ, नॉर्थ में कौन से कंट्री आते हैं? नॉर्थ में कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सुरीनेम, फ्रेंच गयाना, ये कंट्रीज आते हैं। और समुद्र कौन सा आता है? समुद्र नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सही है ये। और अभी ये बताओ वेस्ट, वेस्ट में बताओ, वेस्ट में कंट्री पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, समुद्र नहीं है। साउथ में कंट्री बताओ, अर्जेंटीना, उरुग्वे, और समुद्र साउथ अटलांटिक ओशियन। और ईस्ट में, ईस्ट में कोई कंट्री है क्या? तो क्या पाएगा? ओनली अटलांटिक ओशियन, सही है yes। तो यहाँ तक अपन ने कवर किया क्या? पहला तुम्हारा ब्राजील और इंडिया का इंट्रोडक्शन आपने देखा, कुछ बातें पता नहीं है कैसी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो है क्या इंडिया, ये जो इंडिया है
ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट, 7th लार्जेस्ट समझते हैं क्या? दुनिया का 7वां बड़ा देश है भारत, एरिया के मामले में। और ये जो ब्राजील है वो इंडिया से भी बड़ा है, दैट इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है कौन? ब्राजील। बराबर है कि नहीं? ऐसा कहते हैं कि कम से कम दुनिया भर में 204 देश है, और 204 देशों में ये 5वें नंबर पे आता है एरिया के मामले में। और ये एरिया के मामले में कितने नंबर पे आता है? 7वां। भले आपको इंडिया मैप पे बहुत छोटा दिखता रहेगा, लेकिन फिर भी दुनिया में ये 7वां बड़ा है, मतलब बाकी देश कितने छोटे छोटे रहेंगे। बराबर है कि नहीं है? ये 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया, और ये कितना है? 5वां। 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये देख, ये वाला पूरा रामायण अपना हो गया, ये हो गया ना पूरा। उसके बाद में ये भी हो गया, मैप तो निकालना मैं सिखाने का बाकी है। ये भी सारा एक्सप्लेनेशन हो गया ना, ब्राजील का भी पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ये वाला रामायण कंसेप्ट पूरा बाकी है। बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ तक अपना कंसेप्ट पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करना है आपको बताता हूँ, ठीक है। बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले।